दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज आपके बीच में हाजिर हैं कुछ खास बातों को लेकर। भाइयों, आप लोग वर्तमान परिदृश्य को देख रहे होंगे और हाई कोर्ट में क्या हुआ, डबल बेंच में ये फैसला। अब जैसे सिंगल बेंच में फैसला आने के बाद में लोग बोल रहे थे कि ये बायस्ड है, तो डबल बेंच का भी फैसला उसी प्रकार से है। और डबल बेंच में पहले से जैसे कोई माइंडसेट था कि हम लोगों की बातों को इग्नोर किया गया। खैर ठीक है, वो आखिरी बेंच नहीं है, आखिरी बेंच अभी बाकी है। लेकिन आप सब लोग जो भाजपा की दरी बिछाते हो, आप सब लोगों को समझना होगा कि सिंगल बेंच में जब आपके पक्ष में फैसला आया था, जब एटीआरई 97+ लोगों को रोकते हुए, मतलब 97 से कम नंबर लाने वाले लोगों को रोकते हुए ओवरलैप ना कराने का ऑर्डर आया था, तब इसी सरकार ने उस ऑर्डर पे सरकार न्यूट्रल रही थी। जो सरकारी नेता हैं, जो मंत्री हैं, यहां से लेकर दिल्ली तक जो जातिवादी नेता हैं, ये सारे लोग शांत थे, सबको सांप सूंघ गया था। यहां तक कि बिकाऊ मीडिया भी चुप थी। लेकिन आज सब लोग घरों से बाहर निकल आए हैं, ये लोग बिलों से बाहर निकल आए हैं और ये केवल जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों को परेशान करने की साजिश है। खैर, हम मजबूत हैं और हम परेशान होने वाले लोग नहीं हैं। हमारा वक्त कोई खराब कर सकता है, कुछ समय हम लोगों को परेशान कर सकता है, लेकिन पराजित नहीं कर सकता है। दोस्तों, आप लोगों को अपने टीम के ऊपर भरोसा बनाए रखना होगा और मैं चयनित भाइयों से कहना चाहता हूं कि दया याचिका जैसी कोई चीज नहीं होती है। आप जब देखो कि आप जाने वाले हो, शेर आपका पीछा कर रहा है और आप सोच रहे हो कि हम भागेंगे तो ये हमको खा लेगा, तो आप मुड़ जाओ। उसी तरीके से सरकार आपका पीछा कर रही है, तो आप एक बार मुड़ के लड़ जाओ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मुख्य पार्टी हम लोग रहेंगे, अटॉर्नी जनरल का पूरा लोकस है और अटॉर्नी जनरल ही इस लड़ाई को खत्म करेगा। ये पूरा प्रदेश कान खोल के सुन ले। कोई ये भी कह सकता है कि तुम लोग बोलते थे कि डबल बेंच में, तो डबल बेंच में किस तरीके से फैसला आया। हम जो सिंगल बेंच का फैसला आया तो जज साहब को बहुत से लोगों ने मनुवादी कहा दिया था, लेकिन यो उनकी विचारधारा है। हम जज साहब को कुछ नहीं कहेंगे, जज साहब हमारे लिए माननीय है, हम कुछ नहीं कहेंगे। पर ना कुछ कहते हुए भी आप लोग बातों को समझिएगा। दोस्तों, ओवरलैपिंग देखिए, हम लोग ईडब्ल्यूएस में भी लड़ रहे हैं और ये जो ऑर्डर आया है जिसमें बताया गया है कि राघवेंद्र सिंह और मोहम्मद रिजवान वाली जो एसएलपी थी, उसमें जो सारी बातें थी उसी को नोट करके लिख दिया है कि भर्ती जून 2020 से शुरू मानी जाएगी। जब जिला आवेदन हुआ है 1 दिसंबर 2018 से नहीं मानी जाएगी। और एटीआरई भले ही पार्ट ऑफ द गेम है, पर क्वालिफाइंग नेचर इसका है। इस वजह से तो हम आराम से ईडब्ल्यूएस में जीत सकते हैं, पर हमें अपनी नौकरी से ज्यादा जरूरी ये चीज है कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को इस ओवरलैपिंग रूपी दंश से सुरक्षित कर सके। अगर कोई भर्ती 4 प्रक्रिया में हो रही है, तो हर बार किसी को 10 मीटर आगे करके नहीं दौड़ाने देंगे। आप एक ही बार दौड़ा लो और उसमें वो 1994 की नियमावली लगा लो, लेकिन भर्ती में 4 बार आगे करके दौड़ाओ और हमको 4 बार 10 मीटर पीछे करके दौड़ाओ और उसके बाद 80% भर्ती हो जाए और फिर कह दो घोटाला हुआ है। घोटाला जो लगता है बहुत से लोगों को कि जनरल का 67.11 से नीचे और 66.73 के बीच में किस तरीके से 18,000 सीटों को लिया गया है,
तो वो जो 68,500 में एमआरसी का ऑर्डर था, उस एमआरसी के ऑर्डर की वजह से वो हुआ है। और चाहे कोई तो उस एमआरसी के ऑर्डर को जाके चैलेंज करे कोर्ट में। दूसरी चीज कि कुछ लोग ये खुश हो रहे थे, बहुत बड़ा खुश हो रहे थे कि मेरी इतनी सीटें आ रही हैं। मैं मुश्किल से बता दूं कि अगर रिविजिट आज हुआ तो मुश्किल से 2 से 2,500 नए लोगों की नौकरी लगेगी, क्योंकि सरकार की मंशा रिविजिट करने की इसलिए ज्यादा है, उत्तर कुंजी वालों के कंटेम्प्ट पे कंटेम्प्ट पड़ रहे हैं। चूंकि उत्तर कुंजी वालों का जिला आवेदन फॉर्म नहीं भरवाया गया है, तो उत्तर कुंजी वालों का जिला आवेदन फॉर्म भरवाया जाएगा। तो इस भर्ती में, इसी में जब रिविजिट अगर होगा, इफ होगा, तो उत्तर कुंजी भी आएगा। जब उत्तर कुंजी वालों के लिए साइट खोली जाएगी तो बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका गुणांक 75+ था, लेकिन वो भर्ती में पार्टिसिपेट इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने पूर्णांक प्राप्तांक अधिक भर दिए थे। पूर्णांक कम भरा था या प्राप्तांक अधिक भरा था, उनका मामला सब जुडिस है, और वो भी इसी ताक में बैठे हैं कि जैसे मामला आगे बढ़े हम इसमें कूद पड़े। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि बियॉन्ड 69,000 आप जा नहीं सकते हो। तो किस तरीके से जो जनरल, मान लिया यदि कोई अभ्यर्थी बाहर निकलता है, मैं नहीं कहता हूं कि जनरल वर्ग का अभ्यर्थी बाहर निकलेगा, क्योंकि अभी क्लियर ही नहीं है, सरकार को पता ही नहीं कि ओवरलैप हुआ है कि नहीं हुआ है। सरकार ने हमें टेट पे भी दिया है एफिडेविट, और एटीआरई पे भी एफिडेविट दिया है कि ओवरलैप हुआ है या नहीं हुआ है, इस बात को हम नहीं जानते हैं, इस बात का हमने ख्याल नहीं रखा है। तो सरकार का जो मुद्दा है, सरकार बुरी तरीके से फंसी हुई है इस भर्ती में, और इस भर्ती का भरता होना तय है। बस जरूरी बात है कि हम लोगों को सटीकता से लड़ने की, जिस काम को हमारी लीगल टीम द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। दोस्तों, हम जरा सा भी विचलित नहीं हुए हैं। आप लोग ग्रुपों में बात करते हैं, मैं देखता हूं बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुपों में बात करते हैं कि हमारी कोई नेता सुनने वाला नहीं है। यार, आप लोग जनरल हो, 1 मैन आर्मी हो, तो कोई नेता और नेती की क्या औकात की आपकी बात करे? अपनी बात खुद करो, कोर्ट से ऑर्डर लेके आओ, मजबूती से लड़ो, चोरी ना करो, सीना जोरी करो। मैं आपसे एक बात बता देना चाहता हूं कि आपकी टीम बहुत ही जल्द इस ऑर्डर को रुकवाएगी। और बहुत से लोग ये अफवाह उड़ाते हैं कि जियो, अरे यार, तमाम जियो मरो आया है इसी 69,000 भर्ती में, 12,460 में आपने देखा। अगर कोई जियो अवैध रहेगा तो वो जियो क्वैश होगा। जियो की बात आप लोग करते हैं, जियो बहुत आते जाते रहते हैं। जरूरी है कि मेहनत से काम करने की आप सभी लोग एकता बनाए रखें। हम बहुत ही जल्द सारी टीमों के कोऑर्डिनेशन से काम करने वाले हैं। हम खुद सभी लोगों से वार्ता कर रहे हैं, जो लोग सिंगल डबल बेंच में हमारा साथ दिए उनसे भी, जो वो तो हैं ही साथ में, जो जिनका साथ नहीं मिल पाया किसी कारणवश, हम उनसे भी वार्ता करेंगे और उनकी वार्ता को साथ लेके आगे बढ़ेंगे। हम जो 22 तारीख को धरना होने वाला है चयनित भाइयों का, जनरल चयनित भाइयों का, उस धरने का पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। हालांकि वहां पे हमारी अचयनित भाई नहीं जाएंगे उस धरने में, क्योंकि हमें करना होगा तो हम अलग से करेंगे, और हम करेंगे चूंकि हम लोग धरने में पारंगत हैं, तो हम करेंगे तो लखनऊ में वो धरने का नाम रहेगा। बस समय आने दो, बहुत जल्द आप लोग को ये भी मौका दिया जाएगा। बहुत सारे हमारे मित्र बोलते हैं कि यार, जब मतलब हंसी खुशी में बोलते हैं कि यार धरना होता था तो मजा आता था, तो वो भी आपको मजा का मौका दिया जाएगा, बस समय का इंतजार है। आप पूरी तरीके से आपको सुप्रीम कोर्ट सेव करेगी। सुप्रीम कोर्ट हमेशा योग्यता के पक्ष में रहती है। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी ऑर्डर आए हैं, वो बहुत सारे ऑर्डर्स ऐसे हैं, उनको गिना नहीं सकते कि ओवरलैपिंग को काटते हैं। भाई, क्यों एक ही भर्ती में बार बार ओवरलैप कराया जा रहा है? चाहे वो क्वालिफाइंग नेचर हो
या कुछ भी हो, भाई सबका पासिंग मार्क बराबर कर दो, फिर फाइनल जब मेरिट बने तो उसमें लगा दो 50, 27, 21। ऐसे नहीं चलेगा। बहुत सारी चीजें बदलने वाली हैं और बदलवाएंगे, और हमारा अधिकार है बदलवाना। ऐसे मेहनत को जाया नहीं जाने दिया जाएगा। आप लोग धैर्य बनाए रखें, आपकी टीम इस पर काम कर रही है। जो ईडब्ल्यूएस का मुद्दा है उस पर भी आपकी टीम काम कर रही है, और उसमें हम इसलिए अब ईडब्ल्यूएस मुद्दे पे भी काम कर रहे हैं कि जिस तरीके से घोटाला सरकार के उसमें आ रहा है कि तो सरकार का यह भी हाईलाइट होगा कि जनरल बच्चों के साथ ईडब्ल्यूएस का घोटाला किया गया 69,000 शिक्षक भर्ती में। यह भी बहुत जल्दी आप न्यूज चैनलों के पे फ्लैश होते हुए देखेंगे, और तब देखते हैं कि कौन सा नेता बोलता है कि घोटाला हुआ है। आपकी आवाज कोई नहीं उठाएगा भाई। आपको सभी लोग मानते हैं कि आप बहुत अमीर हैं, आपको नौकरी की जरूरत नहीं है, आप तो शोषक हैं, शोषित नहीं हैं। आपके पास में भले ही 1500 फॉर्म भरने का ना रहे, आप बाहर हो जाएं, और कोई 100 रुपये आप दे के फॉर्म भर लेता है, लेकिन आप शोषक हैं। तो अपनी जिस तरीके से लोगों ने मानसिकता बना रखी है उस तरीके से बन जाइए, और सरकार की आंखों में आंखें डाल के बात कीजिए, और उसके हलक से खींच लीजिए अपनी सीटों को, और वो होगा। आपसे वादा करते हैं कि जैसे 2 कोर्ट लड़ा गया, फाइनल कोर्ट में मजबूती से लड़ा जाएगा, और आपको नौकरी से कोई सरकार वंचित नहीं कर पाएगी। हाँ, एक चीज आप लोगों से कहना है कि आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए, रेडी रहिए। ग्रुपों में आप सभी लोग हैं, ग्रुपों में सारी चीजें बता दी जाती हैं, आप लोग रेडी रहिए। जैसे ही आप लोगों को सूचना दी जाती है वैसे ही आप लोग एक्टिव हो जाइएगा। दूसरी चीज, मैंने जो कल ट्विटर कार्यक्रम हुआ था, और कल शाम को भी ट्विटर कार्यक्रम कई संगठनों द्वारा किया गया, उसमें मैंने देखा कि आपकी उपस्थिति ना के बराबर है। आप लोग ग्रुपों में केवल बस सोते रहते हैं कि अरे मैसेज जग गए भैया अब क्या होगा, तो भैया अब क्या होगा ये कहना छोड़ दो, काम करो। आप भी आईडी बनाओ, ट्वीट करो, कि केवल दूसरों को देख के कि भैया अब क्या होगा, भैया उसके यहाँ तो बोलेरो आ गया, अब हम क्या करेंगे, भैया वो तो जैसे पड़ोसी होते हैं कि ट्रैक्टर खरीद लेते हैं तो जलन। भैया किसी को देख के परेशान मत हो, अपना काम करो, अपने मजबूत बनो, और किसी की बातों में भी ना आओ। इसमें तमाम लोग अपने अपने तरीके से बातें करते हैं। अभी मुझसे एक, अब छोड़िए, बातें दूसरी हो जाएंगी। बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं कि हम नहीं कह सकते हैं, आपस में ही ऐसी बातें हो जाती हैं। कुछ हमारे फायदे की भी बातें होती हैं, उसको भी हम नहीं बोल सकते हैं। हम इस तरीके से मतलब अपने मुंह को बंद रखना चाहते हैं। हम कुछ बातें ऐसे भी होती हैं कि जो मतलब तमाम तरीके की बातें हैं, उनको आप लोगों के बीच में नहीं बताना चाहते हैं। पर आप लोग इस बात को ध्यान रखिए, आप सभी लोग साथ दें, हम इस आर्डर को 100% बदलवा देंगे। जो आर्डर आया है इस आर्डर को 100% बदलवाएंगे। आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, आप लोग धैर्य रखिए। हम बहुत ही जल्द आप लोगों के बारे में, आप लोगों के बीच में लाइव आके सूचना देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।